नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। इस्लामी साल का आखिरी महीना ज़िलहज्जा अख्तिताम पजीर होने वाला है और फिर इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम का शुरू होने वाला है। इस ज़िलहज्जा के आखिरी अशरा में खलीफा दोम सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है, तो उस हवाले से चंद मारूज़ात आपके सामने रखूँगा। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लंबे कद के और मजबूत जिस्म के मालिक थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का दावा किया और जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाए, बाकी मुशरिकीन मक्का की तरह सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उन पर सख्तियाँ और जुल्म व ज़्यादतियाँ करने वालों में पेश थे। इंतहाई सख्त मिजाज होने के बावजूद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बंदे को भी, एक सहाबी को भी इस्लाम से न फेर सके। तो एक दिन उनके दिल में ये ख्याल आया कि क्यों न नऊज़ बिल्लाह नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम ही तमाम कर दिया जाए। इसी इरादे से वो तलवार लेकर निकले। रास्ते में नईम बिन अब्दुल्ला से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि उमर, किधर का इरादा है? आज तो तेवर बड़े ख़तरनाक लगते हैं। कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम करने निकला हूँ। तो नईम बिन अब्दुल्ला ने कहा, पहले अपनी बहन फ़ातिमा और बहनोई के घर की खबर तो लें। वही नंगी तलवार हाथ में बहन के घर में गए। अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। जब अंदर गए, बहनोई को मारा पीटा तो बहन आड़े आई। तो जब बहन आड़े आई तो बहन को भी मारा। तो बहन कहने लगी कि उमर, जिस खिताब का खून तेरी रगों में है, मेरी रगों में भी उसी खिताब का खून है। तू जो चाहे कर ले, हम इस्लाम को छोड़ने वाले नहीं हैं। जब ये कैफियत देखी तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि वो कलाम, वो किताब मुझे भी दिखाओ। तो बहन ने कहा कि जब तक आप गुस्ल नहीं करेंगे उस किताब का हाथ लगाना आपके लिए जायज़ नहीं है। ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून, पाक लोग ही उस किताब को छू सकते हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गुस्ल किया, उस किताब की तिलावत की गई। बाज़ रवायात में कि सूरह ताहा और बाज़ रवायात में कि सूरह हदीद की इब्तदाई आयात जो हैं वो तिलावत की गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिल जो है वो नरम हो गया, क्योंकि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब ताला से ये दुआ मांगी थी कि अल्लाहुम्मा ऐज़ल इस्लाम बिअहदिर रजुलैन, कि अल्लाह इस्लाम को इज़्ज़त बख्श दो आदमियों में से एक आदमी के साथ। एक अमर बिन हशाम जिसको अबू जहल कहते हैं और दूसरा उमर बिन ख़त्ताब। इन दोनों में से जो तुझे अजीज़ हो उसके ज़रिए से इस्लाम को इज़्ज़त बख्श। और ये दुआ नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक़ में कबूल हुई। तो वो उनके हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अपना इस्लाम लाने का और ईमान लाने का इरादा ज़ाहिर किया तो उनको दार अरकम में लाया गया, जो कोए सफ़ा के दामन में एक हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर था। वही नंगी तलवार जो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के इरादे से वो निकले थे, वही तलवार हाथ में थी। जब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने देखा तो कहने लगे कि उमर के तेवर ठीक नहीं लगते। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि अगर ठीक नीयत और इरादे से आ रहे हैं तो ठीक, अगर उनका इरादा ठीक नहीं है तो इसी तलवार से मैं उनकी गर्दन उतार दूंगा। तो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। कहा, उमर, किस इरादे से आए हो? कहा, अल्लाह के प्यारे हबीब, आपका ग़ुलाम बनना चाहता हूँ, इस्लाम लाना चाहता हूँ। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी ज़ोर से नारा तकबीर लगाया कि मक्के के पहाड़ गूंज उठे। फिर उसके वक़्त उस ईमान लाने के बाद जब नमाज का वक्त हुआ तो सहाबा किराम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ने लगे तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि मक्का के अंदर, ये बैतुल्लाह के अंदर, खाना काबा के अंदर नमाज अदा करेंगे।
تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آپ کی برادری کے لوگ نہیں نماز ادا کرنے دیتے، تو انہوں نے کہا کہ میرے اسلام لانے کے بعد چھپ کر عبادت نہیں ہوگی، بیت اللہ کے سائے کے اندر عبادت جو ہے وہ کی جائے گی۔ تو پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیت اللہ کے اندر تشریف لائے، اور وہاں پر جو ہے وہ نماز ادا کی گئی، اور پہلی دفعہ بیت اللہ کے اندر سر عام جو ہے وہ اعلانیہ طور پہ نماز ادا کی گئی، اور اس موقع پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔